रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रही मन मिले गांठ पर जाए। जी हाँ, आज मैं स्पर्श भाग एक कक्षा 9 में पढ़ाई जाने वाली किताब का पद्य भाग का पाठ 2 जिसे कहेंगे रहीम के दोहे, आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। रहीम के दोहे, इसका सस्वर वाचन करते हुए भावार्थ बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। आपके मन में जितने डाउट्स आएंगे, प्रश्न आएंगे, आप जरूर पूछिएगा। कोशिश करके अवश्य मैं समाधान करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और छोटी सी है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, आपके लिए उपयोगी है, आपके मित्रों, आपके छोटे भाई बहन के लिए उपयोगी होगा। इस चैनल पर आईसीएसई कंप्लीट सिलेबस बताया गया है हिंदी का, और सीबीएसई क्लास 10th का भी है, छोटी कक्षाओं का भी है। आप जरूर देखिए, व्याकरण भी अच्छे ढंग से बताया गया है। कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न यानी पूरे क्वेश्चन पेपर का हल है। संभावित क्वेश्चन पेपर भी इस चैनल पर डाले गए हैं, आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपकी मदद होगी, आप जरूर देखें। प्रयास अच्छा लगे तो आप एक लाइक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन जुड़े गांठ पड़ जाए। कहीं पे जुड़े दिया हुआ है और कहीं पे मिले दिया हुआ है, तो मिले और जुड़ने का मतलब एक ही है। रहीमदास जी कहते हैं कि आप प्रेम रूपी धागा को चटका के, अर्थात छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारा प्रेम संबंध जिनके साथ है, हम जिनसे मित्रता किए हुए हैं, तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार टूट जाने पर फिर से जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो गांठ बन जाती है, अर्थात वह बात जीवन भर खटकती रहती है। आगे बढ़ते हैं। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनिय ठिलई है लोग सब, बांट न लई है कोय। रही मन बांट न लई है कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम अपने मन का, अपना दुख, अपनी कमजोरी अपने मन में ही दबाए रखो। मन ही राखो गोए, मतलब मन में ही छुपा के रखो। क्योंकि सुन अठिलई हैं लोग सब, सुन करके लोग अठिलाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बांट ना लई है कोई, कोई आपकी गम की बात को, कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं, कम नहीं करेगा। आज के समय में लोग आपको और दुख देने वाले हैं, आपका दुख बांटने वाला बड़ा मुश्किल से मिलेगा। अगला है, फिर बता दूं, इसीलिए कवि ने कहा है कि आप अपने मन के दुख को किसी और से मत बताओ, क्योंकि सुनने वाले लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। आपके दुख को कम करने वाला, बांटने वाला कोई नहीं है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। रही मन मूल ही सींचिए, फूले फले अघाय। रही मन फूले फले अघाय। रहीमदास जी ने ये बताया है कि हम जो कोई भी काम करते हैं उसे ठीक से करना चाहिए। जब हम एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे तो वह काम ठीक से हो जाएगा। या एक बात और है कि अगर कोई भी बात है
कहीं कोई काम में कहीं से एक गड़बड़ी आ रही है और हम उस गड़बड़ी को यानी जहाँ से कमी है उस कमी के मुख्य कारण को अगर हम पकड़ के ठीक करते हैं तो बाकी सारा काम ही ठीक हो जाएगा। जैसे आज देखिए, एक छोटी सी बात है, यहाँ पे मैं बीच में ये उदाहरण दे रहा हूँ, जबकि इस पाठ से इसका संबंध नहीं है, लेकिन हमारे जीवन से इसका संबंध है। हमारे देश में, समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भ्रष्टाचार की जड़ कौन है? भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? पुलिस को दी गई है और ये नेता हैं। अगर ये दोनों ठीक हो जाएं तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमारे देश में, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ाने का, भ्रष्टाचार करने का मौका देने का कारण पुलिस प्रशासन है और नेता है, विधायक, अधिकारी यानी सरकार। अगर ये लोग चाहें अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं तो भ्रष्टाचार बहुत कम समय में मिट जाएगा और नहीं होगा। लेकिन इनकी मिली भगत होती है, इनका वो फंडा होता है। खैर, अब आते हैं आगे कि भाई कोई भी हम काम करते हैं तो उस काम को ठीक से करना चाहिए, तभी वह काम आसानी से और पूर्ण रूप में ठीक होगा। जैसे कि दिया है इन्होंने उदाहरण कि रहीमन मूल ही सींचबे, कह रहे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसकी जड़ को अगर हम सींचते हैं तो वह पौधा पूरी तरह से हमें फूल और फल प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश, रहीमन सो आवत यही देश। यहाँ पे रहीमदास जी ने बताया है कि अवध नरेश यानी अवध के राजा भगवान राम चित्रकूट में आकर के शांत मन से रह रहे थे। यानी भगवान राम को जब 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया तो उनका मन बहुत विचलित था, बहुत दुखी था कि इनके पिता को बहुत कष्ट होगा। इनके अवध यानी अयोध्या त्याग देने पर इनके पिता को बहुत कष्ट होगा और उनकी, जैसे कि तथा कथित श्रवण के माता पिता के दिए हुए शाप के कारण उनका प्राण भी निकल जाएगा। तो इसलिए इनका मन बहुत विचलित था। ये चित्रकूट में जाकर के शांत भाव से रह रहे थे, यानी चित्रकूट में जाने पर इनके मन को शांति मिली थी। उस जगह की ये विशेषता यहाँ पे इन्होंने बताया है। उदाहरण के तौर पे आगे कह रहे हैं कि जा पर विपदा पड़त है, जिस पर विपत्ति पड़ती है, सो आवत यह देश, वह इस देश में अर्थात चित्रकूट में आता है। चित्रकूट आज उत्तर प्रदेश में है, है, बहुत अच्छी जगह है, समय मिले तो आप जरूर जाएं। दीर्घ दोहाय रथ के, आखर थोरे आई, ज्यो रही मनट कुंडली, सिमट कूदी चढ़ी जाए, रही मन सिमट कूदी चढ़ी जाए। यहाँ पे रहीमदास जी ने दोहे की विशेषता बताया है। इन्होंने कहा कि दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के, यानी दोहे के अर्थ बहुत बड़े होते हैं। यानी दोहा 2 लाइन का होता है, बहुत छोटा होता है देखने में, लेकिन उसके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। आखर थोड़े आए, उसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि ज्यों रहीम नट कुंडली, कह रहे कि जिस प्रकार नट जो है अपनी कला दिखाते हुए अपने अंगों को बिल्कुल सिमट लेता है, छोटा कर लेता है, ऐसे ही दोहे में शब्द जो है बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। रहीमदास जी ने यहाँ पे ये बताया है कि एक छोटे से गढ़ही, तालाब, पांड, पोखर बोल सकते हैं, का जल जो है धन्य है, जिसको पी करके छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझा लेते हैं।
लेकिन कह रहे कि उदधि बड़ाई कौन है, उदधि यानी समुद्र की कौन बड़ाई करें, या समुद्र बहुत बड़ा है उसका कोई महत्व नहीं है, जगत प्यास हो जाए, वह किसी की प्यास ही नहीं बुझा सकता। समुद्र के समीप रहने वाले व्यक्ति को अगर प्यास लगेगी तो वो कहीं कुएं के पास जाता है, सागर का पानी उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। ऐसे ही अगर हमारे पास ध्यान रहे कि बहुत धन दौलत है और या बल है, शक्ति है, और उसका प्रयोग हम समाज सेवा के लिए नहीं कर पाते हैं, तो सागर के समान हम बेकार हैं। हमारे पास ज्ञान है और इस ज्ञान का प्रयोग हम किसी को किसी सही रास्ता दिखाने में नहीं कर पा रहे हैं, किसी का मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्ञान बेकार है। इसलिए हमें जितना हमारे पास है और हमसे जितना हो सकता है सदुपयोग करना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए। कुछ हमारा श्रमदान, धनदान, अन्नदान होना चाहिए, चाहे हम जिस प्रकार से भी कर सकें। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, धन दौलत है, वो उसे बेकार कर देते हैं। बहुत सारे बड़े घरों में, घरानों में देखा गया है, बहुत बड़ी पार्टियां होती हैं जहां लोग खाते हैं और बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, लेकिन वहां किसी भिखारी को, किसी गरीब को बुला करके खिलाते नहीं। वहां अगर कोई है फटे हाल गया हुआ तो उसे भगा देते हैं। उनको लगता है कि इसके इस तरह के लोग, यानी जो अच्छी ड्रेस में नहीं है, ऐसे लोगों के वहां उपस्थित होने से उनकी आन मान पे धब्बा लगेगा, उनकी बेइज्जती सी महसूस होगी। यह सोच के लोग भगा देते हैं ऐसे लोगों को, जबकि मानो उनके भगा देने से वह व्यक्ति भूखा रह जाए और इन्होंने पता चला कि बाद में बहुत सारा कई लोगों के खाने का पैकेट जो इन्होंने फेंक दिया, तो क्या फायदा है। ये बात मैंने सामान्य सी कही, आप कहीं ध्यान रखें, अपने जीवन में ऐसा न होने दें तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। नादरी जितन देत मृग, नरधन हेत समेत, तेरहीम पशु से अधिक, रिझहु कछु न देत। यहां इन्होंने बताया है कि नाद रिझ तन देत मृग, नाद यानी आवाज से, रिझ यानी प्रसन्न होकर के, अब तन मतलब शरीर को दे देता है। कौन? मृग, यानी हिरण जो है, एक प्रकार के बाजा बजाने से हिरण जो है प्रसन्न होकर के अपने आप को समर्पित कर देता है। नरधन हेत समेत, और मनुष्य जो है प्रसन्न होने पर अपना अगर धन नहीं देता है तो तेरहीम पशु से अधिक, कह रहे हैं कि वह मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है, जो रीझे ही कछु न देत, प्रसन्न होने के बाद भी अगर कुछ नहीं देता है तो वह मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है। ध्यान दीजिएगा, नाद यानी अगर कोई कुछ कला दिखा रहा है, एक प्रकार का आवाज है, बाजा है, जिसे बजाने पर हिरण जो है सुन करके उधर भागे आता है और शिकारी जो है उसे पकड़ लेता है। तो चूंकि उस हिरण को उस आवाज से बहुत प्यार है, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसे ही कुछ मनुष्य हैं जो प्रसन्न होने पर इनाम के रूप में किसी को कुछ दे देते हैं, लेकिन वे मनुष्य, ऐसे भी मनुष्य हैं जो प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देते हैं, तो ये उस पशु से भी गए गुजरे हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन को, रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो, एक रहीमन मथे न माखन हो। यहाँ पे इन्होंने बताया है, कवि ने बताया है कि बिगड़ी हुई बात को लाख प्रयास करने पर भी बनती नहीं है, यानी एक बार बात बिगड़ गई तो लाख प्रयास करने पर बनती नहीं है। जैसे आपने किसी को गाली दे दिया तो आपके बार बार सॉरी बोलने से वो गाली वापस नहीं आएगी, ध्यान रहे, इसलिए कभी भी सोच समझ के बोलना चाहिए। रायमंड यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार फाटे दूध, दूध जो फट जाता है उसको आप लाख महेंगे ना तो उससे मक्खन यानी बटर नहीं निकलेगा, उससे घी नहीं निकलेगा।
इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात लाख प्रयास करने पर भी नहीं बनती है, अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि बात बिगड़ने ही न पाए। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। इन्होंने ये बताया है कि बड़े को देख के, बड़ी उपलब्धि को देख करके छोटी छोटी उपलब्धियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती है। इसलिए कोई व्यक्ति, आप मान लो आपके साथ पढ़ने खेलने वाले लोग बहुत हैं, उनमें कोई गरीब है, इस वजह से अगर आप उसके साथ बात नहीं करते हैं, उससे दोस्ती नहीं करते हैं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि जहां वो काम आएगा उस जगह पे अमीर लोग काम नहीं आएंगे, और जहां अमीर काम आएंगे वहां गरीब भी काम नहीं आएगा। तो ध्यान रहे, सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है। इस प्रकृति में जो कुछ भी है, बहुत बड़ा पेड़ है और छोटी सी घास है, सभी का अपने अपने जगह पे महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है। जैसे इन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, लड़ाई के मैदान में तलवार काम आएगी, लेकिन अगर आपका ड्रेस कपड़ा फट गया है तो उसे सीना है, स्टिच करना है, तो वहां पे सुई काम आएगी, तलवार काम नहीं आएगी। इसीलिए अपने स्थान पर सभी को महत्व देना चाहिए, कोई महत्वहीन नहीं है। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और ये बात भी कहा है इन्होंने कि रहमान निज संपत्ति बिना, यानी कह रहे कि ऐ मनुष्य, अगर अपने पास संपत्ति नहीं है, को न विपत्ति सहाय, तो विपत्ति में कोई आपकी सहायता नहीं करता है। अगर हमारे पास धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, और अगर हम परेशान हैं, तो उस समय हमारी मदद करने वाला कोई नहीं आता है। और ये बात बिल्कुल इन्होंने सही भी कहा है, ऐसा अनुभव भी है अपने जीवन में कि विपत्ति के समय अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। साथ निभाने वाले बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग हैं साथ छोड़ने वाले भी हमारे साथ रहे हैं और साथ देने वाले भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इसमें उदाहरण दिया है कि बिनु पानी ज्यों जलज के, नहीं रवि सके बचाए, क्योंकि इन्होंने जलज का उदाहरण दिया है कमल का, कि जिस प्रकार कमल का फूल जो है तालाब में खिला हुआ होता है और पानी जब घट जाता है ना, तो जलज कमल का जो फूल होता है वो क्या, जैसे मान लो खिला हुआ है, पानी यहाँ तक है, इसको सपोर्ट मिला है तो यह खड़ा है, लेकिन जो ही पानी का लेवल नीचे गिरा कि इसका सपोर्ट घट गया और ये कमल का फूल या तो इधर या इधर किसी भी तरफ जो है गिर जाता है। तो रवि यानी सूर्य चूंकि पानी में है और सूर्य की रोशनी मिलने पर यह जलज जो है खूब ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन जब सूरज की रोशनी तब भी होती है, लेकिन जब पानी का स्तर नीचे गिर जाता है, लेवल पानी का नीचे हो जाता है, तो इस जलज को सूरज भी नहीं बचा पाता। यह पौधा जो है सपोर्टहीन हो जाता है, इसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्टलेस हो जाता है और इधर या इधर किसी और जो है लुढ़क जाता है, गिर जाता है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहां भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताया है। पानी का इन्होंने, पानी चूंकि 3 शब्दों के लिए आया है और पानी का 3 शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ भी है। रहमन पानी राखिए, इन्होंने इसलिए बताया कि ऐ मनुष्य, पानी बचा के रखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पानी का कई अर्थ है। बिन पानी सब सूना ने कहा है कि बिना पानी का सब कुछ सूना सूना है, इसलिए हमें पानी बचा के रखना चाहिए। और 3 के जगह 3 शब्द और आए हैं जिनके साथ पानी लगा है, और उनके साथ यानी अलग अलग शब्द के साथ लगने के कारण पानी शब्द का अर्थ भी अलग अलग है। देखते हैं क्या है अलग। पानी गए न उबरे, क्योंकि इन्होंने बताया कि पानी के चले जाने पर
उभरते नहीं है, अर्थात कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे मोती, मोती के साथ पानी का अर्थ है चमक। मोती में अगर चमक नहीं है, पानी नहीं है, तो वह मोती महत्वहीन हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसका मूल्य गिर जाता है। ऐसे ही मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य के साथ पानी का मतलब है उसकी विनम्रता। अगर मनुष्य में विनम्रता नहीं है, विनम्रता रूपी पानी नहीं है, तो मनुष्य का भी कोई महत्व नहीं है, समाज में लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। चून का अर्थ ध्यान दीजिएगा, एक तो आटा बताया गया है और एक और चूना भी है जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। जिसे मान लीजिए अगर आटा है, आटे में पानी रखते हैं, पानी डालते हैं, जब तक उसमें पानी है वह चूना उपयोगी है, उसका महत्व है, विनम्र रहता है। लेकिन जो ही उसमें से पानी निकल जाता है, पानी सूख जाता है, वह आटा कड़क हो जाता है, चुभने लगता है, यानी उपयोगी नहीं रह जाता है, उसका अब कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे जो लाइमस्टोन है ना, चूना पत्थर, उसमें जब तक पानी रहता है वह चूना जिंदा होता है, यानी उपयोगी होता है। पानी एक बार अगर उसका सूख गया तो वह चूना जो है बेकार हो जाता है, फेंक देना पड़ता है। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, कुछ लोग हैं जो तंबाकू खाते हैं, खैनी जिसको कहा जाता है, और फिर पान है ना, पान खाने वाले लोग चूना लगाते हैं वहां। तो जो चूना पान पे लगाया जाता है ना, पान के पत्ते पर, जब तक उसमें पानी है तभी तक हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर चूना में से पानी सूख गया तो वो लोग उस चूने को पान के पत्ते पर नहीं लगा पाते हैं, फेंक देते हैं। तो इस अर्थ में इसकी जान है चूना, जब तक इसमें इसकी जान है पानी, जब तक इस चूने में यानी आटे में पानी है, पानी का चूने का महत्व है, वह जिंदा माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, पानी चले जाने पर बेकार है। ऐसे ही मनुष्य है, जब तक मनुष्य में विनम्रता है, अच्छे गुण हैं, रिक्वेस्ट, तब तक मनुष्य का महत्व है, समाज में लोग उसे सम्मान देते हैं। और मोती में जब तक चमक है उसका मूल्य ज्यादा होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए हमें पानी बचा के रखना चाहिए, समाज में सम्मान मिलेगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे, अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर जैसे कि मैंने बताया है, आईसीएसई कंप्लीट कोर्स है, आप जरूर प्लेलिस्ट में देखिए, हिंदी क्लासेस बाय उमेश चंद यादव। आप उमेश चंद यादव ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। आप अपनी कक्षा की किसी भी कविता का नाम लिख के और ढूंढते हैं तो भी आसानी से आ जाएगा। कविता का नाम लिख करके भाई उमेश चंद यादव लिखेंगे तो भी आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।